तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो गया है और मैं लेटी थी, बस मुझे नींद ऐसी आई 5-10 मिनट, फिर मैं उठ गई। मैं कहा चलो काम कर लेती हूँ क्योंकि अभी 2 बजने वाले। खाना अभी खाया, बस ईशु भी उठी, सभी थोड़ी सी खिचड़ी खिलाई, सबने खा लिया। बल्कि अभी मेरी रसोई पड़ी है, सही बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं सोच रही कि कपड़े धो लूँ, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा। झाड़ू तो लगाई दी थी एक बार, पोछा वगैरह तो मैं कल लगाऊंगी, अब नहीं लगाऊंगी, लेकिन कपड़े धो दूँ जितने भी धुलेंगे, क्योंकि कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा है आज। और ही मैं धो दूँगी, सुबह ही फैल जाए। अब भी थोड़ा सा धूप तो आई, निकल जाएगा हवा से, तो मैं मशीन लगाती हूँ। इससे पहले मैं सारे कपड़े पहले इकट्ठे कर लूँ, मशीन में पानी डाल लूँ तो निकाल के, पहले भी पड़े एक बार के मशीन में एक दिन के, और ये निकाल के पानी डाल लूँ। और जो कपड़े हमारे वहाँ के जो हाथ से धोने के, मैं हाथ से धो दूँगी, और जो वैसे धोने के मशीन के, मशीन लगा दूँ। तो लगाती हूँ। और एक तो ये बैग है कपड़ों का, एक कन्हैया का, और एक मेरा वो अटैची। कन्हैया का बैग पता नहीं कहाँ है, एक ये अटैची, इसमें हम तीनों माँ बेटी के हैं। तो यहाँ बहुत सारे कपड़े सारे निकाल कर इकट्ठे कर लेती हूँ। और कन्हैया का पूछूँ क्या, गुड्डू तेरा पानी पक गया बेटा, नाल है। और यहाँ देखिए ये सारे लग रहे हैं काम पे। आज तो तुमने यहीं दुकान खोल ली, सारा पेंडिंग काम हो रहा सारा है। कन्हैया की वजह तो रुक रहा है सारा काम इस वजह से सारा रुक रहा। तो ये 3 दिन के पार्सल है ना, ये रुके हुए। हाँ, सैटरडे, संडे और मंडे, आज 3 दिन के रुके हुए हैं ये पार्सल। तो जो ऑनलाइन में करते हैं ना, कपड़े सेल करते हैं, सूट, वे हैं ये ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं जो। तो ये आज इनकी पैकिंग चल रही, इसलिए देर होगी, क्योंकि 3 दिन से रुके हुए थे। और आपकी टेबल वहाँ लग गई आज वहाँ कर रहे काम, इधर ये दोनों भाई लग रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं मशीन लगाती हूँ। गुड्डू का पानी रख दूँ तेरा पानी, नहा ले चल तू भी। तो यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले मैंने सारे कपड़े निकाल लिए जो मुझे धुलने हैं। बैग वगैरह खाली कर लिए, अटैची भी थी, बैग भी थी, एक बैग में कन्हैया के थे कपड़े, और ये सारे निकाल लिए। 1-2 कपड़ा ये है जो नहीं धुलेगा, बाकी सारे ही हो रहे हैं धोने के लिए, क्योंकि एक दिन हम एक जोड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था, और एक दिन हमारा फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा लग ही गया था, क्योंकि हमें संडे में वापस आना था, लेकिन हम फिर मंडे में वापस आए। तो यहाँ पे बस मैं 2 साड़ी ले गई थी ना जो आपको दिखाई थी, तो उनमें से एक साड़ी पहनी थी, एक रखी थी यहीं पे ही, तो वो मैंने अटैची में रख दी, बाकी सारे कपड़े निकाल लिए। तो यहाँ पे देखिए कन्हैया के भी ले लिए, सारे ही कपड़े ले लिए। इनमें से सबसे पहले जो मशीन के हैं वो मैंने साइड रख लिए, मशीन में डाल दूंगी ये ले जाके, और जो हाथ से धोने के वो साइड रख दिए। उनको देखती हूँ बाद में धोंगी या फिर कल धोंगी, क्योंकि अभी थोड़ा शाम का टाइम भी हो गया, फिर सूखने में भी दिक्कत रहती है। तो मशीन में मैंने कपड़े डाल ही दिए। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। सबसे पहले मैंने पूरी किचन साफ़ करी, खाना बना ही दिया था दोपहर में, खिचड़ी जैसा आपको पहले दिखाया था। तो रसोई साफ़ करी, क्योंकि खिचड़ी तो पहले मैंने ऐसे ही रख दिया था। हालांकि किचन साफ़ ही थी, करके ही गई थी मैं, आपको पता ही है, मैं बता रही थी कि करके ही जाऊँगी सारा। और वो इसलिए क्योंकि पीछे से कोई नहीं था घर में, अगर होता है तो फिर छोड़ के भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस सबसे पहले रसोई से वगैरह सारी साफ़ करके स्लेब बर्तन इकट्ठे कर लिए, और यहाँ पे मैंने सारे कर दिए हैं बर्तन साफ़। और गुड्डू ट्यूशन चली गई थी, गुड्डू कह रही थी, वो नहा रही थी, मैंने उसका पानी रख दिया था, उसको जाना था ट्यूशन, गई नहीं थी, जाएगी। तो पता नहीं कुछ पूछ रही, मैं उसके साथ बोल भी रही हूँ, और यहाँ पे बस अपना काम भी कर दी। ईशु भी उठ गई है, ईशु अपना थोड़ा सा मोबाइल में लग गया, खाना खुना खा के। अभी इसकी तबीयत ठीक थी, दोपहर से बाद मतलब सो के जैसे उठी ठीक रही। पहले मुझे टेंशन सी हो रही थी, मैंने कहा कभी इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि रास्ते में आज दिक्कत ज़्यादा रही इसको, तो मैं कहा कभी ज़्यादा हो जाए डॉक्टर के लेके जानी पड़े। खैर वो ठीक रही। तो यहाँ किचन का काम हो गया मेरा सारा।
और अब देखिए मैं निचोड़ने लगी हूँ कपड़े, मतलब पानी में से निकाल ली। बर्तन रसोई करते करते एक बार मैंने बीच में निकाल भी दिए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मेरा किचन में साफ़ वगैरह करते हुए। सारा सामान निकाला, जो फ्रिज में रखा भी था वो भी निकाला, सारा ही करा। तो फिर थोड़ा सा संगवाना होता ही है जब कहीं से आते हैं, आपको पता ही है। तो बस फिर अब रह गया है कपड़ों का काम। हालांकि मैं थोड़ी थकी हुई सी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं कर लूँ, कल और ज़्यादा हो जाएगा। एक आंटी का भी नहीं आना है, आंटी आएगी आ जाती तो फिर तो इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि फिर सारा काम मुझे अकेले को ही करना। तो इस वजह से मैं कहा नहीं, कपड़े अब धो लूँ, सुबह फिर साफ़ सफाई कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए एक बार के पहले निकाल दिए। और अब मैं जा रही हूँ बाथरूम में कपड़े निकालने के लिए, मतलब निचोड़ूँगी पानी में। तो यहाँ देखिए मैं निचोड़ने लगी, सारे कपड़े धुल गए, काफ़ी सारे धुल गए, कुछ धुल नहीं लग रहे। और जिस दिन गई थी धो के गई थी, मतलब सैटरडे में सुबह गए थे, फ्राइडे को भी धो दिया था। 2 दिन के वहाँ सबसे बड़ा काम यही होता है, कहीं जाओ ना, और अक्सर शादी में तो यही सबसे बड़ा काम कपड़ों का ही होता है। और जो सबसे बड़ा मैंने सोचा आज इसी को ही कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि फिर टेंशन सी रहती है। और जब तक ये नहीं होंगे, और धोना तो चलो आसान है, इनको रखना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और अभी एक पूरा कुर्सी ऊपर भी रखी, जो फ्राइडे वाले दिन धोए थे मैं भी ऊपर ही रखे, उनको भी मुझे रखना है। और ये भी धोऊंगी। और अभी और भी रह गए जो हाथ से धोने वाले, वो तो रह ही रहे हैं। बस मैंने सोचा चलो जितने भी धुलेंगे धो दूंगी। हालांकि ये सूखने के नहीं, शाम ही होगी थी थोड़े, मतलब ये था कि हवा सी निकल गई, फिर सुबह धूप में अच्छे से डाल दूंगी तो सूख जाएंगे। धूप में दोबारा डाल दूंगी। मैं कहा चलो जितना भी काम बाकी साफ़ सफाई का तभी होगा जब कपड़ों का निपटेगा, इससे पहले मैं साफ़ सफाई का भी नहीं कर सकती, ये था मेरे लिए। तो यहाँ देखिए जी मैं लग गई हूँ कपड़े निचोड़ने में, और सब आके अपने अपने काम पर लगे हुए पूरे, क्योंकि आपको पता ही है 2 दिन छूट गए। और कन्हैया, नीरज भैया, गुड्डू के पापा सभी लग रहे हैं। तो और मैं भी, सब अपने अपने रुके हुए काम कर रहे हैं 2 दिन के। और सबकी रेल बन रही, मेरी नहीं सभी की हो रही, क्योंकि उनके जो पार्सल है वो भी लेट हो रहे थे देने में। तो वे भी आते ही लग गए थे, भैया भी और कन्हैया भी। और इसके पापा का भी काम, चाहे वैसे तो वे लैपटॉप लेके ही जाते हैं ज़्यादातर, अपना वहीं कर लेते हैं, जा जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ऑफिस के तरह वहाँ पे काम नहीं होता जैसा यहाँ पे हो जाता है ना। मतलब वहाँ पे फिर देखो कोई आता भी है, उसके साथ भी बैठना, ये भी तो इतना अच्छे से टाइम, मतलब अपना जो रूटीन है वो नहीं हो पाता। तो फिर उनका भी काफ़ी काम रह रहा था, वो भी अपना कर ही रहे थे। और वे तीनों अपना ऑफिस में लग रहे। फिर मैं अपने पार्सल लेकर चले गए थे उनको पोस्ट ऑफिस में वो करने के लिए। और यहाँ मैं लगी रही, 1.5-2 घंटा लग गया था मुझे भी कपड़े धोने में, क्योंकि कपड़े हो रहे थे काफ़ी सारे। तो बस धो के निचोड़ के ड्रायर करके और अब चलूँगी फैलाने के लिए। फ्रेंड्स देखिए चारों साइड कपड़े कपड़े हो गए, सारे कपड़े धुल गए हैं। रीलिंग पे भी फैल रहे, देखे तार पे भी, तीनों पे, इधर भी उधर भी और उस तो उधर भी। तो सारे कपड़े मशीन वाले धुल, और जो हाथ वाले हैं बस वो रह गए, जो नए कपड़े थे वो रह गए थोड़े से हाथ से धोने वाले। बाकी मशीन वाले मैंने धो दिए हैं और मैं कल धोऊंगी। मगर एक तो जगह भी नहीं है कहीं फैलाने की, सबसे बड़ी बात तो यह है। फिर में साथ साथ सूख जाएंगे, अभी तो शायद सूखेंगे नहीं है, इस वजह से फिर मैंने धोए नहीं। मगर कल ज़्यादा भी हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते, हो ही रहे हैं बहुत सारे, यहीं सूख जाएंगे। तो कल मैं हाथ से धो दूँगी। और थक गई मैं बहुत ज़्यादा, थक जाती हूँ थोड़ा सा काम करके, कुछ कहीं जाकर वैसे ही हो जाती है तबीयत से ढीली। तो अभी मैंने मशीन वगैरह भी धो दी, कपड़े फैला दिए सारे, और अब बस चाय बनाऊँ। यहाँ पे धो के वाइपर मार दिया, मशीन धो दी, और बस अब साफ़ सफाई का रह गया। ये रह गए कपड़े जो हाथ से धोने वाले, सूट वगैरह, साड़ी मेरी जो भी। और अब मैं बना लेती हूँ चाय, उन्हें पूछूँ पियेंगे तो कोई सा। ये भी तक यहीं खड़ी है, घंटा हो गया तैयार हो रही। चाय पियोगे क्या बनाऊँ? पहले दूध लियाओ जी बनेगी चाय। दूध मेरे भी नहीं याद है, मैं तो चाय बनाने गई थी जब याद आया दूध आएगा जब चाय बनेगी। इसको काम ले ला, अपना काम कर ले तू भी है। चल तो फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो गया, 7 बजने वाले, और यहाँ पे बस खाने की तैयारी होगी। कपड़े तो धो ही लिए थे मैंने,
बस फिर अपना वीडियो वगैरह एडिट करी और अब बस देखे खाना बन गया। तो खाने में बनाए आज आलू की सब्जी। गुड्डू ने कह दी मम्मा भूख लग रही जल्दी बना दो। आलू टमाटर की सब्जी पतली सी बनाई, ये देखो बन गई। आटा लगा दिया, सब सेक देती हूँ रोटी फटाफट और सब रोटी खा लेंगे। और दीदी आई हुई हमें मिलने आई थी फिर आगे शादी में से। और देखिए मैं ये जो झुमके पहन रही हूँ भी लेकर आई दीदी, ईशू के भी मेरे भी और गुड्डू के भी, तीनों के तो हमने पैर रखे तीनों ने। और बस अब मैं रोटी सेक देती हूँ और ये तीनों खा लेंगे। चल गुड्डू मैं तेरी खाना है खाओ, दे सबको, मैं खा बना रही तो दे सबको, ठीक है।